पिता परमेश्वर को, जिसने मुझे इंसान बनाया, एक अच्छे घर में जन्म दिया, एक अच्छे घर की बहू बनाया, एक अच्छे घर की बेटी बनाया, अच्छे बच्चों की माँ बनाया। पर पता नहीं कुछ था मेरी जिंदगी में ऐसा आने के लिए कि मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू वेरी मच मोदी केयर। धन्यवाद देना चाहती हूँ पूनम जी को, सबसे पहले पूनम जी को, क्योंकि अगर वो मेरे घर चल के इस बिजनेस को नहीं लाती ना तो मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं थी, मुझे मोदी केयर कभी नहीं मिलता क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। हमेशा या तो माता पिता के साथ, फिर पति के साथ, और इन फ्यूचर में मेरे बेटे के साथ ही निकलती बाहर। तो मैं बाहर अकेले निकलना, सच बता रही हूँ, हकीकत है मेरी लाइफ की। जो यहाँ बैठे कई लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, और मैं हकीकत बताऊं, मुझे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हर चीज घर में मिल रही थी। 12वीं पास थी और शादी हो गई बहुत कम एज में, 24 साल शादी को हो गए मेरी, तो बहुत छोटी सी एज में इंदौर से जयपुर आ गई, पर फैमिली के साथ ही आ गई। और रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था, कभी निकलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि माइंड सेट था 12वीं पास हूं, नहीं कर सकती, फैमिली ने नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया। पर आज कहूं मैं आपसे, किस यहाँ बेटे किस इंसान को अपने 10th का रोल नंबर याद है? नहीं याद ना? मुझे मेरा 10th का रोल नंबर याद है, 1,23,19,172। और क्यों याद है? माइंड एक हमेशा मुझसे पूछता था, देखो क्यों याद है 10th का रोल नंबर? 96 में 10th की एग्जाम दी थी, 96 में, और आज तक उस रोल नंबर को याद करके क्यों बैठी है? क्योंकि मेरा MC नंबर भी सेम मिल गया मुझको। 72150172 और 1,23,19,172। 96 में इतने बच्चों में एग्जाम देने वाली 172 नंबर वाली मैं ही थी, और मुझे याद था कि 172। मैं कहती थी इतना मैथ शार्प किसका हो सकता है जिसको 10th का रोल नंबर याद है? वैसे मुझे 12th का भी याद है, मैथ्स अच्छी है मेरी, आई नो, पर उस मैथ्स का मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले था नहीं कि किस काम आने वाली मैथ्स। और रिजल्ट बताऊं, मेरी बेटी ने 10th में 100 में से 100 साइंस में और 100 में से 100 मैथ्स में लेके आई है। और JCRC कॉलेज में मिला है उसे, ऐसे ही एंटर हो गया, क्योंकि उसका 10th का रिजल्ट शानदार था, और जब कोरोना नहीं था खुद के लेवल पे लेके आई थी वो। और आज मेरा बेटा भी 10th में है, और मैं उससे भी यही कहती हूँ कि भाई बहन, दीदी को बीट करना है, दीदी को 10 बीट करके दिखाना है, प्लस में 100 से भी प्लस में मार्क्स लाके दिखाने, क्योंकि है उनमें कैपेबिलिटी कि मैथ्स अच्छी है। मेरी मैथ्स अच्छी थी, मोदी केयर में आई, नहीं समझ में आया, सच बता रही हूँ। आईडी जरूर पूनम जी को मैंने हैंड टू हैंड दे दी थी। जस्ट उस दिन निशा जी बोलती है कि मैंने सेम डे शॉपिंग करी, मैंने भी सेम डे शॉपिंग करी, सेम डे ज्वाइनिंग, सेम डे शॉपिंग। हस्बैंड का आधार कार्ड निकाल के दिया बिना हस्बैंड से पूछे, बस इतना से समझ में आया 5 तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं, शॉप ही तो चेंज करनी है, कर लो भाई, कर ली। पता थोड़ी था एक दिन थाईलैंड जाएगी, तो जयपुर जिसको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था वो एक दिन थाईलैंड जाएगी साहब। आईडी लगाने के 3 महीने बाद तक भी घर से नहीं निकली, क्योंकि आदत नहीं थी घर से निकलने की। यहाँ तो सब बुटीक टीचर, बड़े बड़े पार्लर, ब्यूटिशियन, सब कुछ बैठी है, मैं तो निकलती ही नहीं थी। 3 महीने तक घर से नहीं निकली। पूनम जी ने एक दिन वीरू भैया की मीटिंग में बिठा दिया जबरदस्ती। धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से वीरू भैया को कि उस दिन उनको फर्स्ट टाइम देखा और कहा ये 8वीं पास 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, साला मैं तो 12वीं पास हूँ। मेरा माइंड सेट उसी दिन बोल गया कि ये इंसान वही हाथ पैर वही सब कुछ, और 1200 रुपए दूध चुकाने के नहीं थे। एक दिन मेरे साथ भी था, मेरे साथ भी 1200 रुपए दूध चुकाने के नहीं थे। 6 महीने बाद मैंने दूध वाले को पैसे दिए एक साथ, और वो मेरे को हर महीने दूध दे रहा था घर में। क्यों? क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा था, उसको पता था इसको दूध की जरूरत है, ये दे दे कि पैसे कहीं नहीं जाएगा। चीज कनेक्ट करी वीरू भैया की, सिर्फ एक चीज कनेक्ट करी, इस आदमी के पास भी पैसा नहीं था, ये आदमी भी स्ट्रगल, सेम सिचुएशन। वो टेलर थे, सीजन में काम चलता था, मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर थे, सीजन में काम चलता था, बिना सीजन हमें बैठना ही पड़ता था। सेम चीज कनेक्ट करी। उस दिन दिमाग ने बोला सारा तू तो 12वीं पास है, तू तो सब कुछ कर जाएगी, तू तो बहुत कुछ कर जाएगी। और उस दिन से 2 चीजें अपनाई, जो आता है वो कर लूंगी, जो नहीं आता वो सीख लूंगी। दो ही
चीज अपनाई थी, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलेगी। अभी सोच बदल रही हूँ, खुद ही को बदल रही हूँ। अभी तो तू खुद को बदल, फिर जमाना देखेगा। मैं तो खुद को बदल रही हूँ और आज खुद को बदलने का नतीजा ज्वाइन किया जिस साल जिम कॉर्पोरेट आया, क्वालिफाई किया। शाबाश। लॉकडाउन में आया तो जिम कॉर्पोरेट का पैसा अकाउंट में आया, तब हस्बैंड को समझ में आया। तब तक हस्बैंड भी एग्री नहीं थे। किसी के हस्बैंड एग्री नहीं होते एक बार में कि मेरी वाइफ घर से निकलती नहीं थी, अब चाय खुद बना के पीनी पड़ती है। वो गई कहाँ? रोज फोन आता था, कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है? रोज फोन आता था, कहाँ पे थे, कहाँ जा रही है? धन्यवाद देती हूँ कि पूनम जी अपलाइन एक लेडीज थी, इसलिए मेरा निकलना अलाउ हुआ, नहीं तो नहीं निकल सकती थी अगर कोई जेंट्स मुझे प्लान समझाने आ जाता तो। पर आज मतलब आज नहीं आता कॉल, आज नहीं पूछते। पर जब लॉकडाउन में जिम कॉर्बेट का पैसा आया, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई का आया, प्लस जिम रॉक कॉर्बेट का ₹13,500 का चेक आया, उस दिन हस्बैंड को समझ में आया साले गवर्नमेंट जॉब वालों की भी सैलरी आधी कर दी, इसके अकाउंट में 13,000 कैसे आया? ट्यूबलाइट उनकी उस दिन जली, है ना, कि नहीं भाई मोदी के पैसा देता है। और उनको समझ में आया कि मोदी के पैसा देता है, उस दिन से उन्होंने रोकना बंद कर दिया। सासू जी तो आज भी रोक रही है, भाई कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? 1 लाख लाके दिखाओ उनको। मैंने हस्बैंड से कहा मम्मी जी को पेंशन मिलती है 10,000 रुपए, मुझे 5,000 महीने के दिलवा दो, आज से मोबाइल बंद, आज से मैं मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ करूंगी, पर आप आधी पेंशन मुझे दिलवा दो मम्मी जी से। बोले वो क्यों देगी तेरे को? मैंने कहा जब नहीं देगी तो मैं तो ज्यादा कमा रही हूँ, मैं तो निकलूंगी भाई, घर बैठे तो कोई पैसा नहीं। अगले साल आया गोवा, साहब गोवा भी क्वालिफाई किया। नेक्स्ट ईयर गोवा आया तो संतोष मैडम ने गोवा भी क्वालिफाई किया और उसका पैसा भी हस्बैंड को दिया कि लो भाई लो पकड़ो, इसको भी यूज करो, क्योंकि कंपनी ने मुझे दे दिया तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा लो यूज करो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मेरे बच्चे हैं। मैं ये मानती हूँ कि मेरी बेटी के सपने को देख के मैं मोदी केयर में आई थी, तो भाई उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। साहब नेक्स्ट ईयर आ गया थाईलैंड। जिस दिन आया था ना, जिस दिन कंपनी में लॉन्च हुआ था, उसी दिन एमएससी के स्टेज पे खड़े होके कहा था रेणुदी से कि संतोष तो थाईलैंड जाके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन का बिलीव सिस्टम, आज संतोष थाईलैंड जा रही है। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया, और सारी स्टोरी सच है, बिल्कुल सच है। मेरा एमसी रोज उसका भीख मांगने का था, सुबह से शाम हो गई, रात होने को आई, उसे भीख में कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि आज का दिन मेरा कैसा गया, मुझे कुछ नहीं मिला। किसी ने एक कॉइन, मतलब विदेशी एक रुपया था, वो रुपया उसके उसमें डाल दिया। वो उसको लेके आगे बढ़ा तो एक अंदर वो था जिसमें जुआ खेलते हैं विदेशों में, कैसीनो, हाँ, अंदर वो था कैसीनो। तो उसने सोचा कि मुझे आज एक विदेशी रुपया कॉइन मिला है, अगर मैं अंदर जाके इसको लगा दूं और जीत जाऊं तो कितना अच्छा हो। पर भाई मैं हूँ भिखारी और गेट पे वॉचमैन खड़ा है, तो वो मुझे एंटर होने नहीं देगा। मैं खड़ा खड़ा वेट करता हूँ अगर मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल जाए तो। और वो खड़ा खड़ा वेट करता रहा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस वॉचमैन को टॉयलेट में जाते हुए उसने देख लिया कि ये गेट पे से हट गया और वो अंदर टॉयलेट में चले गया। तो वो सोचा अब मैं जा सकता हूँ, वो तो गया अंदर, उसको आने में 2 मिनट तो लगेगी, मैं अंदर चले जाता हूँ। और वो अंदर उस एक सिक्के को जो भीख में मिला हुआ था वो उसको लेके अंदर चले गया और अंदर जाके उसने वहां जो लगाना था उसमें लगा दिया कि ये मेरा एक सिक्का है, ये लगा दीजिए। उसके साथ क्या हुआ कि उसका जैकपॉट लग गया और उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। और उसे उसका वो जैकपॉट लगा और उसे वो 1 करोड़ रुपए मिले। तो वो बोला कि इस 1 करोड़ रुपए तुम्हें कैसे मिले, तुम बोलोगे क्या? तो बोला मेरा गुरु तो वो वॉचमैन था जो गेट से हट गया, अगर वो गेट से नहीं हटता तो मैं कभी मेरी जिंदगी में इसमें अंदर नहीं घुसता। तो मैं उस गुरु को जाके धन्यवाद देता हूँ कि उसने वो हटा और मुझे उसने अंदर घुसने की दी। आज 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो सकता है, वो 10 करोड़ रुपए उसको मिले तो मैं जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगा, मुझे इतना पैसा मिल गया। तो मैं मेरे सारे गुरुओं को, आप सबको धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि एलओसी जो होती है ना, पूनम जी बिजनेस में लाई, वीरू भैया को देखा, रेणु दी को देखा, निशा जी को देखा, आप सबको देखा, हर्ष भैया को देखती हूँ, मुकेश सर को देखती हूँ, मनोज मलिक सर को देखती हूँ, तरुण बजाज सर को देखती हूँ, सुरेखा माँ को देखती हूँ। तो ऐसा लगता है कि एक दिन
सुरेखा माँ को भी बीट करके दिखाएंगे, 1.25 करोड़ से ज्यादा कमा के दिखाएंगे। बहुत जबरदस्त।